Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study chapter number 4 planning। और आज की क्लास की वीडियो में हम एक वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और जल्दी से फिनिश करते हैं। करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में शब्द मिलता है प्लानिंग का। देखिए प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली प्लानिंग के मतलब समझते हैं। तो प्लानिंग मतलब योजना, और योजना हम कब बनाते हैं? किसी भी काम को करने से पहले। तो यदि हम किसी भी काम को करने से पहले कोई भी योजना तैयार कर लें तो हमारे बेनिफिट हो जाते हैं, ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि हम ज़्यादा से जल्दी और इफिशियंसी के साथ अपना गोल को अचीव कर सकें, क्योंकि हमने उसके क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं वो हमने पहले ही तैयार कर लिया है और कैसे कैसे करेंगे वो भी। तो ये होता है प्लानिंग। इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी ईजी, आप खुद ही बना सकते हैं। सो हम बढ़ते हैं फीचर्स के ऊपर। देखिए फीचर सबसे पहले मिलता है हमें प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट, यानी प्लानिंग एक ऐसा कार्य है जो कि हमारा डायरेक्ट फोकस करता है किसके ऊपर? अचीविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेकंड आता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट जो होती है प्लानिंग उसका प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग के बाद ही सभी चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एनीवन। एंड देन थर्ड आता है प्लानिंग इज परवेसिव। देखिए प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के काम के अंदर ही बनाई जाती है, ये बिजनेस एक्टिविटी के अंदर भी आता है और नॉन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर भी आता है। तो प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है। फोर्थ आता है प्लानिंग इज कंटिन्यू। देखिए प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूटी बनाई रहती है इसमें। यदि हम कोई बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर देते हैं और उस प्लानिंग पर अगर हम चलें तो सालों साल तक हमें वो फायदा मिलता है। ठीक है। फिफ्थ आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक पर्पज से हम काम करते हैं, अगर आने वाले भविष्य में क्या करने वाले हैं, हम कैसे करेंगे, तो वो अभी हुआ तो नहीं है, हम सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। सिक्स्थ आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखिए प्लानिंग का मतलब ही ये होता है कि हम डिसीजन ले सकें आने वाले समय के लिए। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है? बेसिकली डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहती है। और सेवंथ आता है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। अगर यदि हम प्लानिंग करते हैं अपने किसी भी काम को लेकर तो उसमें हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ेगी तो हमारे अंदर इनोवेटिव आइडियाज आएंगे कि हम किसी काम को कितने सरल तरीके से कर सकते हैं और अपना ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की? ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं अपने बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर। ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर कि फीचर्स बताइए, इसके 3 फीचर्स बताइए, 4th इंपॉर्टेंट बताइए, या 2 लिमिटेशन बताइए। तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, तो आपको पढ़नी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? हमें एक राह दिखाता है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि हमें इस पे चलना है। और प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जब मैं किसी भी काम करने की पहले से प्लानिंग कर लूँगा तो उसमें जो रिस्क आने वाले होंगे तो उनको मैं पहले से ही क्या कर लूँगा? तैयार कर लूँगा। तो रिस्क इसमें जो होता है हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, रिस्क जो कि बेवजह के आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने लग जाऊँ तो उसमें जो अनसर्टेनिटी, जो रिस्क आने नहीं चाहिए तो वो भी आने लग जाएंगे। तो बेसिकली इसमें रिड्यूस हो जाते हैं जो हमारे अनसर्टेनिटी रिस्क होते हैं यदि हम पहले से प्लानिंग कर लें तो। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखिए प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग, या फिर जो एक काम को दोबारा ना किया जाए, या फिर जो अदर वेस्टफुल एक्टिविटी होती है उनको भी रोकता है। वो कैसे? जैसे कि अगर हम कोई प्लान बनाएंगे, कोई स्टाफिंग करेंगे तो हम पहले कर देंगे कि ये 3 बंदे हैं, इन तीनों को ये काम परफॉर्म करना है। और यदि मैंने प्लानिंग ही नहीं करी तो कोई भी मुझे पर्सन मिल गया, यार तू ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तो हो सकता है मैं एक ही काम 2 जनों को दे दूँ और एक जाके बैठ जाए सिर्फ। तो इसमें ये भी बना रहता है कि प्लानिंग हमारा क्या करता है? अनसर्टेनिटी या फिर एक वेस्टफुल एक्टिविटी से भी बचाता है हमको, अगर हम प्लानिंग करते हैं तो। ठीक है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज है, उसमें हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे जब इनोवेटिव आइडियाज़ निकलने शुरू हो जाते हैं हमारे दिमाग से। फिर आता है प्लानिंग फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यही फीचर में देखा था हमने, प्लानिंग के अंदर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है इन्वॉल्व। तो प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ डिसीजन लेने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। तो इसमें ये बता रखा है प्लानिंग एक फैसिलिटी भी है हमारी डिसीजन मेकिंग की, जो कि हम फ्यूचरिस्टिक पर्पज से लेते हैं। ठीक है। और 6th आता है हमारे पास प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है कंट्रोलिंग से। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा जब हमने इन चैप्टर्स को पढ़ा था, तो प्लानिंग एक एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कंट्रोल करता है, किसका? कंट्रोलिंग का। बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारा जितना भी काम होने वाला है प्लानिंग के ऊपर चलता है, इसीलिए इसको प्राइमरी फंक्शन भी बोला गया है मैनेजमेंट का। चाहे हमारी स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सब इसी के ऊपर बेस्ड रहती है। अब बात करते हैं देखिए थोड़ी सी लिमिटेशंस की। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या आती हैं? फर्स्ट आती है प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखिए फॉर एग्जाम्पल आज के समय में मैं प्लानिंग करी कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी कंपनी ये काम करेगी, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आने वाले समय के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए
नए आइडियाज़ आ गए, तो उसमें जो हमारी पहले वाली प्लानिंग थी वो काम नहीं कर पाएगी, यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाता। ठीक है। और सेकंड आता है प्लानिंग टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए प्लानिंग जो होता है वो समय तो खाता ही खाता है, साथ में कोई कोई प्लानिंग हमारी ऐसी भी होती है जो कि कॉस्टली हो जाती है कभी कभार। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं डायनेमिक एनवायरनमेंट में सोचूं कि आने वाले 10 सालों के अंदर मुझे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये चेंजेस करने हैं, तो मैं इसमें चेंजेस करूँगा, तो उन चेंजेस को करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो कभी कभार चेंजेस करने के लिए, डायनेमिक एनवायरनमेंट को देखने के लिए हमें ऐसी चीज़ें भी खर्च करनी पड़ जाती हैं जो कि काफ़ी महंगी होती हैं। तो प्लानिंग तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ही, जिसमें हमारा काफ़ी सारा समय भी व्यतीत होता है और साथ में कॉस्ट भी व्यतीत होती है। ठीक है। अब देखिए थर्ड आता है प्लानिंग इज़ नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्लानिंग परफॉर्म करी है तो आप ज़रूर ही अपना गोल अचीव करेंगे। प्लानिंग कोई गारंटी नहीं लेता आपके सक्सेस की। प्लानिंग का मतलब ये है कि आने वाले समय के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, सिर्फ उसको डिफाइन करना, ना कि आपके गोल को, ऑब्जेक्ट को अचीव करवाने की गारंटी लेना। क्योंकि जैसी आप प्लानिंग करोगे उसी पर तो आप चलोगे। आपकी प्लानिंग अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। तो ये भी हमारे कुछ फीचर्स, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस। आई होप आपके सभी चीज़ें। अब हमारे पास आता है प्रोसेसिंग ऑफ प्लान, यानी कि जो हम प्लानिंग करते हैं उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना कि अगर हम ये कर रहे हैं फिर इसके बाद ये वाला प्लान करें, इसके बाद ये वाला प्लान करें, तो उसके प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें क्या ऑब्जेक्ट अचीव करना है, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करना, किस ऑब्जेक्ट को हमें अचीव करना और उसी के मुताबिक फिर हम प्लानिंग करेंगे। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। देखिए अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे तो प्रेमिसेस का मतलब समझेंगे ये हमारे कंपनी के फिक्स एसेट्स होते हैं जो कि प्रेमिसेस के नाम से डिटरमाइन किए गए हैं। तो प्रेमिसेस को अपने डेवलप करना जो कि पहले से हमारे पास हैं, क्योंकि जो फिक्स एसेट्स होते हैं टोटली कंपनी जो होती है उन पर डिपेंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का काम कपड़ों की प्रोडक्शन करना है तो टोटली डिपेंड होगी कपड़ों की मशीन के ऊपर कि वो प्रोडक्शन करेगी, तब हम सेल करेंगे उसको आगे। तो जो हमारे पास पहले से हमारे फिक्स एसेट्स हैं, प्रीमिसेस हैं, उनको डेवलप कर देना। थर्ड आता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए किसी भी काम को करने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, तो अनेक रास्तों में से किसी एक रास्ते को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें इस रास्ते को पकड़ के चलना है और इसी से हमें अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। तो थर्ड में ये होता है कि आइडेंटिफाई करना। फोर्थ में आता है एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब अपने जो हमने आइडेंटिफाई किया है अपना रास्ता, अपने रास्तों को दूसरे रास्ते से मैच करना जो कि उसी रास्ते पर जाता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर जाना है हमें और उस घर पे जाने के लिए दो रास्ते जा रहे हैं, हमने एक वाला रास्ता चुन लिया कि इस रास्ते से हम घर जाएंगे, फिर हम देखें कि भाई ये वाला रास्ता छोटा है या बड़ा है अकॉर्डिंग टू दूसरे वाले रास्ते से। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि कई सारे रास्ते होते हैं हमारे, अनेक वेज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी साइट को अचीव करने के लिए। तो उसमें से एवेल्यूट करना कि कौन सा बेस्ट है। और फिर फिफ्थ आता है सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव। जब हम एवोल्यूशन कर लें कि ये वाला बेस्ट है, फिर उसको सिलेक्शन ले लें कि ये सिलेक्शन हमने ले लिया, अब इस पर हमें चलना है, अब चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, यानी कि जब हमने सेलेक्ट कर लिया कि इस वाले प्लानिंग के ऊपर, इस वाले वे के ऊपर हमें चलना है, तो अब हम क्या करें, अपने प्लान को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, यानी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें और सारे एक्शंस को फॉलो करें, फॉलो अप एक्शन। तो ये थे हमारे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो कि काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग की। देखिए जनरली 3 टाइप्स होते हैं हमारी किसी भी प्लानिंग को करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेकंड समझते हैं, फर्स्ट को भी समझेंगे बट सेकंड समझते हैं। देखिए सेकंड में आता है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब होता है कि कोई ऐसे प्लान्स जो कि किसी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड हों, मेथड्स के ऊपर बेस्ड हों, प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड हों। यानी ना तो ये सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज़ काम करना है ना, तो ये सिर्फ मैं अपने लिए बजट बनाऊंगा या फिर अपने लिए प्लान बनाऊंगा, तो वो सिंगल यूज़ प्लान में आ जाता है, जो कि यहाँ पर लिख रखा है। सिंगल यूज़ प्लान वो होते हैं जो कि किसी सिंपल जैसे किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई बजट तैयार करा, अब वो बजट सिर्फ इसी महीने के लिए तैयार करा है, अब ऐसा तो है नहीं वो बजट अगले महीने भी चलेगा, उससे अगले महीने भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो कोई ऐसे प्लान जो कि सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ही हो, तो और जब हमारा गोल अचीव हो जाए तो उसका कोई यूज़ ना हो, उसको सिंगल यूज़ प्लान बोला जाता है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान्स की। स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो कि किसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि वो कुछ समय तक तो रहते हैं और कुछ समय तक वो चलते भी हैं, फिर उसके बाद वो भी फिनिश हो जाते हैं। अब कोई प्लानिंग ज़िंदगी भर तो चलेगी नहीं, तो बेसिकली 4-5 साल, 6 साल, 10 साल तक प्लान ये वाला चलता है, उसको स्टैंडिंग प्लान्स के लिए डिटरमाइन किया गया है। जैसे हमारी कंपनी ने कोई पॉलिसी चुनी तो उस पॉलिसी कम से कम 6-7 साल तो चलेगी कंपनी, कोई मेथड चुना उस पर कम से कम 10-12 साल तो चलेगी। तो यानी कि कोई ऐसे प्लान जो थोड़े लंबे समय तक चलते रहें उसको स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप के प्लान की। अब देखिए इसका नाम जो है वो इन दोनों को मिला के बनाया गया है। पहला ये नीदर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल
सिंगल यूज़ प्लान, यानी ये वाला प्लान जो है, ये वाला टाइप जो है, ये ना तो स्टैंडिंग प्लान है और ना ही सिंगल यूज़ प्लान है। ये ऐसा प्लान है जो कि किसी ग्रुप एक्टिविटी को या फिर ग्रुप फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। अल्टीमेटली पूरी कंपनी के लिए बनाया जाता है कि हमारी कंपनी का ये ऑब्जेक्ट रहने वाला है और ये स्ट्रेटजी रहने वाली है, जिसके ऊपर सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ हमारी वर्क करती हैं। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ। आई होप आपके चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग अल्टीमेटली पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से यानी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग, और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म करें। अदरवाइज उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो में तो फिनिश हम कर ही देंगे। सो अगर आपको कोई भी अब तक की किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो बिजनेस स्टडी की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।